गाइस आजकल एक चीज़ हम लोगों के साथ अक्सर होता है और वो ये है कि हम अपने फ़ोन को हाथ में उठाते हैं कोई रैंडम नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए, लेकिन कुछ ही देर में हम रील्स देखना शुरू कर देते हैं। फिर देखते ही 2-3 घंटा ऐसे ही निकल जाता है और फिर हम रियलाइज करते हैं कि हम फ़ोन को हाथ में किस लिए लिया था। और सबसे अजीब बात यह है कि हम सब इसे नॉर्मल समझने लगते हैं। हम ये कहते हैं कि शायद मेरा फोकस वीक है, शायद मैं अच्छी तरह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैं एक डिसिप्लिन बंदा नहीं हूँ। लेकिन सच बात यह है कि ऐसे कुछ टेक कंपनीज है जो तुम्हारे ध्यान को, तुम्हारे अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। These companies are not racing to provide a chatbot to users. That's not what their goal is. If you look at the mission statement on OpenAI's website or all the websites, their mission is to be able to replace all forms of human economic labor in the economy, meaning an AI that can do all the cognitive labor, meaning labor of the mind. So that can be marketing, that can be text, that can be illustration, that can be video production, that can be code production. Everything that a person can do with their brain, these companies are racing to build that. That is artificial general intelligence. इमेजिन करो दुनिया के सबसे पावरफुल टेक कंपनीज उनके एआई सिस्टम से तुम्हें दिन भर ट्रैक करते हैं और शायद तुम्हें इसके बारे में पता भी ना हो। वो ये देखते हैं कि तुम किस चीज पर रिएक्ट करते हो, तुम किस चीज पर इमोशनल होते हो, किस चीज को इग्नोर करते हो। मतलब दिन भर तुम्हें ऑब्जर्व करते रहते हैं और फिर तुम्हारे इंटरेस्ट पे एक पूरा डिजिटल वर्ल्ड बनाया जाता है और तुम अपने डिवाइसेस में, अपने फोन्स पे इन सब कंटेंट पे लगे रहते हो और तुम्हारा अटेंशन बस इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगा रहता है। और इसी प्रोसेस में एक चीज़ धीरे धीरे बदल रहा है, ना तुम्हारा फ़ोन, ना तुम्हारा इंटरनेट, बल्कि तुम्हारा दिमाग। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला नहीं हूँ, मैं आपको ऐसे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देने वाला हूँ। अगर तुम इस यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ में तो तुम इस एआई अटेंशन गेम से बच सकते हो। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि ये जो स्टेप्स है ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं पहले ऑनेस्टली ये सोचता था कि अटेंशन एक मोटिवेशन प्रॉब्लम है, कि शायद एक डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने डेली हैबिट्स को ऑब्जर्व करने लगा। मैं ये देखने लगा कि मैं जब काम करने बैठता था तो मैं बार बार अपने फ़ोन को चेक करता था, एक नोटिफिकेशन, एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, फिर वहाँ से यूट्यूब वीडियो देखना शुरू कर देता था। तो ये डेली लाइफ पे एक बहुत ही एक ख़राब इफेक्ट हो रहा था। और तभी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर स्टिमुलेशन, ओवर कंजप्शन ऑफ सोशल मीडिया। मतलब तुम्हारा दिमाग एक ब्राउज़र की तरह बन जाता है। जैसे कि ब्राउज़र में हम देखते हैं 50 टैब्स एक साथ खुला रहता है और वैसे ही तुम्हारा दिमाग वैसे हो जाता है। यहाँ पे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, यहाँ पे रील्स, वीडियोस, तो तमाम ऐसे चीज़ें तुम्हारे दिमाग में ये ख्यालात चलते रहता है। और एआई ने इस चीज़ को और भी ज़्यादा डेंजरस बना दिया है। पहले एल्गोरिदम्स जेनेरिक था, अभी एल्गोरिदम्स एआई के बेसिस पे चलता है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब एआई ड्रिवन हो चुका है। अभी एआई में ये प्रेडिक्ट करते हैं कि तुम्हें अगले 3 सेकंड में ऐसा क्या दिखाया जाए कि अगले 2-3 घंटे तुम बस इसी प्लेटफॉर्म में लगे रहो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ इन सब चीज़ों में ही लगा रहे। और तुम जितना ज़्यादा कंज्यूम करते हो एआई तुम्हें उतना ही बेहतरीन तरीके से समझने लगता है। मतलब इमेजिन करो एक मशीन जो तुम्हारे अटेंशन वीकनेसेस को तुमसे बेहतर जानता हो। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे दिमाग के केमिकल सिस्टम को टारगेट करता है और वो है डोपामिन सिस्टम। डोपामिन एक हैप्पीनेस केमिकल नहीं होता है, वो एक एंटीसिपेशन केमिकल होता है। मतलब तुम्हारे ब्रेन को रिवॉर्ड मिलने से ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करने में, और एआई प्लेटफॉर्म्स इस साइकोलॉजी को वेपनाइज करते हैं। एक बंदा है ट्रिस्टन हैरिस, वो कहता है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो एक साइकोलॉजी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हम ज़्यादा देर सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। और वो ये है कि जैसे कि तुम कैसीनोज में देखते हो स्लॉट मशीन्स, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसी तरह काम करता है। The major CEOs of all the AI companies, their real goal, which is superintelligence defined as an AI that is more powerful and more intelligent than all of humanity combined, but that's incredibly unsafe, has something that is less intelligent ever controlled something that was 10 times more intelligent than it. और एआई इस पर हर सेकंड ऑब्जर्व करता है कि तुमने किस वीडियो पे क्लिक किया था, किस थंबनेल पे क्लिक किया था, तुमने कहाँ पॉज किया था। मतलब एआई तुम्हारे डिजिटल बिहेवियर का साइकोलॉजिकल मैप बना रहा है। और आजकल हमारे आसपास एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है और वो ये है कि हम हर चीज़ एआई से करवाते हैं। जैसे कि हमें कुछ आइडियाज़ की ज़रूरत है तो हम एआई से पूछते हैं, हमें कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करवाना होता है तो हम एआई से पूछते हैं। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा ब्रेन जो है वो स्ट्रगल करना भूल जाता है। देखिए एआई का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी
गलत नहीं है। मैं अपने चैनल पे, जैसे कि आप सबको पता है, मैं एआई टूल्स के बारे में ही डिस्कशन करता हूँ। मैं आपको एआई टूल्स सिखाता हूँ, बट आप जब अपने ब्रेन को कम इस्तेमाल करते हो, सिर्फ एआई का ही सहारा लेते हो, तो अकॉर्डिंग टू हेल्थ एक्सपर्ट्स इट्स वेरी बैड। तो हम दिन भर दिन इन सब चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे ऐसे 2 प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, और इसे ध्यान से समझना क्योंकि ये मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया है इन सब स्क्रॉलिंग से बचने के लिए, एंड इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। तो पहला है डीप वर्क। इसमें क्या करना है कि सिंपल तरीके से तुम्हें एक नो नोटिफिकेशन जोन रखना है, एटलीस्ट फॉर 1 आवर। इसमें क्या होगा कि तुम इस टाइम पे कोई रील्स, कोई म्यूजिक, कोई नोटिफिकेशंस, इन सब चीज़ों पे हाथ नहीं लगाओगे, बस अपने काम पे ध्यान दोगे। इसमें क्या होता है, शुरुआत में गाइस मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन इनिशियली 1 महीने के अंदर ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बस 1 महीने के लिए इसे प्रैक्टिस करो। मतलब दुनिया में अगर तुम देखोगे तो हर तरफ लोग डिस्ट्रैक्टेड है, तो अगर तुम इस डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हो तो तुम्हें इन सब अनकंफर्टेबल स्टेप्स को अपनाना ही होगा। और इस सोशल मीडिया की एडिक्शन से बचने के लिए एक और चीज़ कर सकते हो, वो है वॉक पे जाना। गाइस अगर रोज़ाना तुम वॉक करते हो अपने घर के आसपास या फिर स्पेशली शांत जगह पे, ये तुम्हारे दिमाग को और भी ज़्यादा क्रिएटिव और काम रखने में तुम्हें मदद करेगा। और गाइस मैं ये रोज़ाना प्रैक्टिस करता हूँ, ये मतलब मैं एक डेली हैबिट बना चुका हूँ और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और अगला जो स्टेप है वो है ट्रेन बोर्डम। रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया कि अगर तुम इन सब डिवाइसेस से दूर रहोगे, अपने आप को ज़्यादा बोर्ड रखोगे, तो तुम्हारा दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव बन जाता है, एंड इट्स ए प्रॉपर रिसर्च। और अगर तुम इसे एवरीडे सिंसियरली प्रैक्टिस करते हो तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा दिमाग शांत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि हर एक आदमी हर एक सेकंड नोटिफिकेशन पे लगा हुआ है, और ये जो मैंने बताया था डोपामिन सिस्टम पे एक इफेक्ट हो रहा है, तो हर तरफ बस यही चल रहा है। सो गाइस ये 2 स्टेप्स तुम्हारे मेंटल स्टेट को वापस स्टेबल कर सकता है और तुम्हें और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है, एंड ये मैंने भी अपनाया है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। सो गाइस आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टिल देन गुड बाय, खुदा हाफिज। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।